क्या बनना चाहते हो? हर बच्चे से शुरू करते हैं, यहीं से एक एक करके सबको बताना पड़ेगा कि तुम आगे बढ़ करके जब बड़े हो जाओगे अपने टीचर्स की तरह से, माता पिता की तरह से या हम लोग की तरह से, तो क्या बनना चाहोगे? एक एक करके बताओ, अपना नाम बताओ और क्या बनना चाहते हो। रिंकी भारती। और किस क्लास में हो? और न्यू केजी। और क्या बनना चाहते हो? टीचर। वेरी गुड, क्लैप करो, ताली बजाओ। और तुम बताओ। हाँ हाँ, सुमित वर्मा। और क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अपने एरिया में डॉक्टर बहुत कमी है, बहुत अच्छा। एक बार फिर ताली बजाओ। अच्छे बच्चे हैं भाई। और बताओ, तुम बताओ अपना नाम, क्लास और क्या बनना चाहते हो? अंकित सिंह। और क्या पढ़ते हो इस क्लास में? LKG। और क्या बनना चाहते हो? किसान। और बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे किसान बनो। और राजन सिंह, राजर सिंह, आदर्श सिंह। वेरी गुड। और किस क्लास में? LKG। और क्या बनना चाहते हो? क्या? टीचर। सर, टीचर। सर मतलब? सर मतलब टीचर हो बोलना है कुछ। टीचर बनोगे? टीचर पर नहीं है, कुछ और कह रहा है। आओ बताओ क्या कह रहे हैं। आओ आओ, समझो कि क्या कह रहा है। बोलो क्या बनना है, बताओ। बोलो आदर्श। इधर आओ, इधर यहाँ आके सुनो। कभी कभी होठों के मूवमेंट से पता चले क्या कह रहा है। टीचर। चलो अच्छा, अगर कोई नई बात बताए तो ताली बजाओ। अगर कोई पुराना कुछ बताया हुआ है किसी ने और वही बता रहा है कोई और बच्चा, तो उसके लिए ताली। और बताओ। हाँ, और मिलिट्री में क्या बनोगे? हवाई जहाज वाले मिलिट्री में कि पैदल वाली मिलिट्री में कि पानी वाली मिलिट्री में? आर्मी। आर्मी। किसने कहा आर्मी? ताली बजाओ। हाँ, सोल्जर। ताली बजाओ। उसने जो आर्मी कहा, तुमने जो सोल्जर कहा, दोनों में कुछ अंतर है कि वही चीज है? आर्मी में ही तो सोल्जर होते हैं। चलो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बन जाओगे जो जो तुम लोग कह रहे हो, इसलिए वो सोच के बताओ। हाँ, और यूपीएस क्या होता है? और कुछ इस तरह दूसरा कुछ और नाम बताओ उसी चीज का। यूपीएस कंप्लीट नहीं है, कुछ और बताओ। तुम सोचे रहो, तुम्हारे पास फिर आएंगे अभी और अगले को बताने दो। तुम सोचो कि क्या कहना चाहते हो, बताओ, तुम बताओ। पुलिस। वेरी गुड, ताली बजाओ। और तुम बताओ। अभिनव। और किस क्लास में और क्या बनना चाहते हो?
फौजी वेरी गुड सारी और तुम बताओ हैं? अनमोल और क्या बनना चाहते हो पुलिस ताली बजाओ जोर जोर से बोलो और बेटा। इधर से हाँ तेज बोलो। हाँ हाँ और बस क्लास नाम में- बताओ क्लास छोड़ो समय कम है बस क्या बनना चाहते हो ये बताओ पुलिस वेरी गुड तुम बताओ आप हैं? और क्या बनना चाहते हो हैं? डॉक्टर वेरी गुड और तुम बताओ हम्म? पुलिस चलो बहुत बढ़िया और तुम बताओ हैं? हाँ और नाम कौन वर्मा प्रिंस वर्मा और क्या बनना चाहते हो पुलिस सब पुलिस बनेंगे अब। सर तुम बताओ हाँ फौजी वेरी गुड बहादुरी का काम करेंगे चाहे पुलिस में चाहे फौजी में तो ये क्षेत्र बहुत सुरक्षित है चलो डॉक्टर वेरी गुड और My name is Shiva Kumar, reading class 4th. Sir, soft engineer. सॉफ्ट इंजीनियर क्या होता है सॉफ्ट इंजीनियर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्ट का हिंदी क्या होता है सॉफ्ट मतलब क्या होता है मुलायम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है सॉफ्ट इंजीनियर नहीं तुम्हारा व्यक्तित्व तो मुलायम रहेगा लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं चलो ताली बजाओ तो बताओ डॉक्टर वेरी गुड डॉक्टर चलो चेहरा सबको देखे रहे तब बताओगे तो अच्छा लगेगा हाँ क्या बनना हाँ क्या क्लास तो बता दिया क्या बनना चाहते हो पुलिस चलो जल्दी तो बताओ डॉक्टर तुम बताओ हाँ पुलिस वेरी गुड तुम बताओ गुड और पूरा करो क्लास सेकंड फौजी पहले क्या नाम बताया हाँ हाँ पुलिस My name is Kundu Pandey. I reading class second. This is collector. This is collector. कलेक्टर ताली बजाओ नया इन्होंने बताया इसलिए खास करते हैं और तुम बताओ I reading class second. This is IS. आईएएस आईएएस और क्लास कलेक्टर में क्या डिफरेंस है क्या अंतर है चलो तुम बताओ My name is Priya Dubey. My name is Priya Dubey. Class 5th. So मैं nurse बनना चाहती हाँ हूँ. Nurse. क्या Nurse. नेक्स्ट क्या हुआ Nurse. नर्स ताली बजाओ नर्स बनना चाहती हो डॉक्टर नहीं इसका कोई कारण हाँ? इसमें अब्दुल कलाम का नाम सुना है कौन थे
अब्दुल कलाम कौन थे? कोई बताएगा? देश के राष्ट्रपति थे। याद आया किसी को? थोड़ा ये सब चीजें भी देखा करो कि कौन अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट हुए हैं, कौन अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, कौन अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं। इसको जनरल नॉलेज कहा जाता है, सामान्य ज्ञान। इस पढ़ाई के सब्जेक्टों के विषयों के साथ साथ ये भी पढ़ा करो। अगर कुछ आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। अब्दुल कलाम का नाम इसलिए याद आया कि वो उनका एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। वो जहाँ पढ़ाई करते थे उसके बगल में लिख के रखते थे कि नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। यानी कि ऊपर ईटे उठे का चल रखवा दो अभी कुछ। असफल होना बुरा नहीं है, वह दुखदाई नहीं है, वह गलती नहीं है, लेकिन छोटा उद्देश्य रखना गलत है। उद्देश्य बड़े से बड़ा रखो। अगर तुम डॉक्टर होने का उद्देश्य रखोगे तो नर्स तो हो ही जाओगी। अगर डॉक्टर नहीं हुई तो निश्चित नर्स हो जाओगी। लेकिन अगर नर्स ही होने का उद्देश्य रखोगी तो अगर नर्स नहीं हो पाई तो और नीचे जाना पड़ेगा। तो उद्देश्य, अगर कोई निशानेबाज है तो जितना ऊंचा निशाना मारेगा, रखेगा, कोशिश करेगा, तो उससे थोड़ा बहुत कम भी रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी बच्चे अपना उद्देश्य सबसे ऊपर जितना हो सकता है उतना रखो। किसान बनना है तो सबसे अच्छा किसान, बस्ती जिले का सबसे अच्छा किसान बनना है। फौजी बनना है तो फौज में जो सबसे बड़ी पोजीशन है वहां तक सोचो। डॉक्टर बनना है तो सबसे अच्छा डॉक्टर। चलो आगे। आदित्य कुमार, क्लास फर्स्ट। हाँ, क्या बनना चाहते हैं? जी सर, डॉक्टर। वेरी गुड। और तुम बताओ। जी सर, माय नेम इज रतनवी, आई रीड इन क्लास यूकेजी। जी सर, किसान। किसान। जी सर। वेरी गुड। माय नेम इज अगस्ती, आई रीड इन क्लास फोर्थ। सर, टीचर। वेरी गुड। और माय नेम इज अजीत कुमार, आई रीड इन क्लास फोर्थ, पुलिस। गुड, वेरी गुड। और बताओ। My name is Anjali, I study in class third. My name is DM. गुड। तो डीएम, कलेक्टर और आईएएस में क्या फर्क हुआ? पीछे My name is Shivari, I read in class first. क्या बनना चाहते हो? DM. हैं? DM. डीएम। चलो बढ़िया। और My name is Shalu Pathak, I am class fifth. Doctor. गुड। तुम बताओ। My name is Anju Verma. I read in class 4. Sir, engineer. गुड गुड, वेरी गुड। My name is Ranjana, I read in class third. तुम लोग बताओ। My name is Gita Verma, I read in class 8. आईपीएस। चलो तुम बताओ। My name is Ankita Verma, I read in class 6. Sir, आईएएस। तुम बताओ। My name is Atul Verma, I read in class 5th. Sir, Doctor. वेरी गुड। तुम बताओ। My name is Sikha Verma, I read in class 6. Sir, Doctor. वेरी गुड। तुम बताओ। Sir, my name is Karan, I read in class 10. Sir, Doctor. डॉक्टर। तुम बताओ। My name is I read in class 1. Doctor. डॉक्टर। तो यहाँ डॉक्टर और आईएएस और सभी प्रोफेशंस हो गए। अब अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, जबकि तुम में से हर बच्चे में देश के प्रधानमंत्री बनने की भी क्षमता है। किसी को प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं है? अभी थोड़ा काम रुकवा दीजिए। आप बस 15 मिनट में हूँ, 15 मिनट का काम नहीं रोका जा सकता, इतना जरूरी। तो एक किताब है, जापान के एक स्टूडेंट ने, ऐसे बच्चे ने लिखा है अपने गुरु के बारे में, टीचर के बारे में।
उस किताब का नाम है तोतो चांद। किसी बच्चे ने उसका नाम सुना है? हैं? टीचर्स लोगों ने किसी ने नाम सुना है तोतो चांद किताब? हैं? नहीं सुना। सच्चा किस्सा है। एक गुरु है जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग भी नहीं है, कभी पेड़ के नीचे, कभी ट्रेन की या बसों की डिस्कार्डेड बस या ट्रेन की बोगी में पढ़ाता है सारे बच्चों। कैसे बच्चों को पढ़ाता है? जो समाज के सब रिजेक्टेड बच्चे, जिनका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, या कौन कर रहा है भैया इतना मना करने के बाद भी वो, क्या इतना अर्जेंट काम है? वहाँ फावड़ा कौन ऊपर छत पे चला रहा है? मुझे ही जाना पड़ेगा क्या? अभी मतलब इतना कहने के बाद भी अभी चल रहा है, रख रहे होंगे तो रखना बंद कर देना, बाद में रखें। 10 मिनट अपनी जिंदगी का 10 मिनट भी कि तुम लोग कीमती नहीं समझ सकते हो। हम 4 बजे उठ करके नहा करके लखनऊ से चले हैं और यहाँ फावड़ा भी चलाना नहीं रोका जा सकता बच्चों के लिए, और ये भी नहीं सोचा गया बच्चों को क्यों खुले में बैठा दिया गया। इतनी है संवेदनशीलता। आप लोग कैसे सुधारेंगे बच्चों को, कैसे आगे बढ़ाएंगे? जो सबसे बड़ा गुण होता है उसके लिए कहानी सुनाने जा रहे थे, वही ये कहानी सुनाएंगे और ये टीचर्स कहानी सुनाएंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं, हमें 12:15 बजे निकलना है, 1 बजे मेरा बस्ती का प्रोग्राम है। आप लोगों को सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर समय का टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने एक हमसे को सबसे कीमती चीज अगर कोई दी है तो समय। और हर चीज हम खरीद सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास जितना है उसका एक क्षण भी ना हम कहीं से और पा सकते हैं और ना कुछ। उसका हम ही को प्लान करना पड़ेगा, हम ही को उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान अगर है, हम अपने अगर समय का नुकसान करते हैं। एक भी क्षण दोबारा नहीं आ सकता। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी करना है तो अपने समय को अपने वश में रखना पड़ेगा, समय के हर पल का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो मैं वो टीचर की कहानी बता रहा था। सबसे सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करा पाते, उनको किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता। दाखिला मतलब जानते हो, एडमिशन, या जो एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल तो एडमिशन टेस्ट लेते हैं, अगर उसमें फेल हो जाते हैं, या जो बच्चे दूसरे स्कूलों से शैतानियों की वजह से निकाल दिए जाते हैं, उनको भी फिर वही पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो अजीब हाल है। वो कुछ है, उनको वो नीचे हम जाए खींच के ले आए जो वहां छत पे हैं। सर आप कंटिन्यू देखिए, वो लोग हम नहीं कंटिन्यू रखेंगे, आप हमें डायरेक्ट करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ उनको रोकिए और उसके बाद आप हमें कंटिन्यू करने पर। कौन पागल है वहां जबकि किसी की बात नहीं मान रहा है? आप सब जाइए और उसको बंद करके आइए। जाओ तुम जरा उसको सबको हम नीचे उतारिए। बच्चे सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है। अरे उनको खींच के ले आइए जो कहा नहीं मानते हैं। बच्चों की कीमत नहीं समझते, उनके समय की कीमत नहीं समझते हैं सर। बहुत अच्छा हुआ मैं आ गया, पता चल गया कि किस तरह के यहाँ बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। कौन है ऊपर? तो मिस्त्री यहाँ क्लास चलाते हैं। कौन है प्रिंसिपल? कहाँ है प्रिंसिपल? आप प्रिंसिपल हैं तो मिस्त्री वगैरह क्लास चलाते हैं। आपका यहाँ ऑर्डर नहीं चलता है। तो ऑर्डर क्या मतलब? मैं यहाँ से आया हुआ हूँ, हमारे ऊपर मिस्त्री यहाँ पे काम उनके नहीं, ये आप सीखिए। बच्चों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मिस्त्री पर नहीं। और इस स्कूल में आपका चलना चाहिए, मिस्त्री का नहीं। ये भी तुम्हारे लिए लेसन है। अपने कंट्रोल में सिचुएशंस को रखो। मिस्त्री और एक्स और वाई जेड वो तुम्हारे मदद के लिए है, तुम पे कंट्रोल करने के लिए नहीं है। समझो, अपने को समझो
अगर तुम्हारे टीचर और कोई यहाँ गलत कर रहा हो तो उसके विरोध में बोलो। यह सीखना है, तुम मालिक हो। तो बहुत अच्छा हो गया मैं यहाँ आ गया। आप लोग भी सीख के जाइए। जितना बच्चों को सीखने की जरूरत है उससे ज्यादा आप लोग को सीखना है। बच्चों के सुख दुख को, बच्चे के भविष्य को, बच्चे के समय को अपना समझिए। ये तमाशा नहीं है जिंदगी। नहीं तो इसको तपस्या के भाव से करिए और सोचिए, हर क्षण सोचिए, बच्चे के भले के बारे में सोचिए कि कहीं आपके किसी हरकत से बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ऐसे ही बच्चों क्लास चलता होगा और ऊपर वो सब पढ़ते रहे होंगे। डिस्टर्बेंस नहीं, बच्चों को पूरी तरह से, पूरी तपस्या के भाव से पढ़ाइए। अब मैं उस टीचर की किस्सा बता रहा हूं। तो उसके स्कूल में सभी बच्चों, इवन जो बच्चे विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाता था। समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन ये रिटन हिस्ट्री है, दुनिया की सारी भाषाओं में उस बच्ची ने जो अपने टीचर के बारे में किताब लिखा वो है। और वो सच्चाई ये है कि उस स्कूल से निकले सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं। जो सब रिजेक्टेड थे, जो सब त्यागे हुए थे, जब सब छोड़े हुए थे, वो सब जापान के हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। कोई बच्चा फेल नहीं होता, कहीं सामान्य पे नहीं रहता, एकदम टॉप मोस्ट पे जापान में पहुंचते हैं। तो ये इतने जितने बच्चे हैं, तुम सोचते हो बहुत छोटे छोटे और ये सीमित बच्चे हैं, ये बच्चे पूरे देश पे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंच सकते हैं। और तुम इतने बच्चे ही पूरे देश का भविष्य बदल सकते हो, वो क्षमता है। आज तुम ऐसे ही, हम अपने को भी तुम में देख रहे हैं, हम भी ऐसे ही बैठे रहते थे क्लास में, लेकिन अगर मेहनत किया और सच्ची सही बात के लिए बोले, चुप नहीं रहे, तो जो तुम चाहते हो वो हासिल हो जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा गुण कौन सा है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। और वही कहानी जो यही इसी माटी की कहानी है, अवधी भाषा में मैंने सुना था। लेकिन जब दुनिया की सारी लोक कथाएं, कहानियां पढ़नी शुरू की, तो वही कहानी मुझे रूसी भाषा में मिली। रूस देश है, जानते हो कि नहीं तुम लोग? कौन सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्र में, दुनिया में? सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। तो वही कहानी मुझे रूसी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, अरबी भाषा में मिली, आदिवासी भाषाओं में मिली। और शुरुआत यही लोक कथा अपने यही जब गांव में गौरा में रहता था तो वहां पे सुना था। लेकिन वो कहानी दुनिया की सारी भाषाओं में मिली। जब छापे खाने नहीं थे, कहीं किसी ने वो कहानी बनाई होगी, लेकिन उसने अपने बच्चों को सुनाया होगा, आसपास के लोगों को सुनाया होगा, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। अब सोचो उस कहानी में कितनी बड़ी ताकत है। एक कहानी पूरी धरती पर जब छापे खाने, किताबें हजारों साल से, लाखों साल से इधर उधर तैरती जाती हुई पूरी धरती पर फैल गई। सोचो कितनी बड़ी ताकत है। और कहानी बैठ के सुनाता हूँ, सब बच्चे देख पाएंगे मुझे? जो ना देख पाए खड़ा भी हो सकता है वहीं पर अपने आप। तो एक दो चिड़िया थी, तोता मैना, बहुत भूखे थे। कहानी तुमने सुनी होगी, टीचर्स ने तो जरूर सुनी होगी, बच्चों ने भी सुनी होगी। दो चिड़िया थी जो बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, तो उसको सोचते हैं न्यायपूर्वक दो हिस्सों में बांट के आधा आधा कर लें। आधा आधा करने के लिए एक खूंटे से रगड़ते हैं, रगड़ने से दो हिस्सों में टूट तो जाता है दाल का दाना, लेकिन उसमें कोई दरार वगैरह रही होगी खूंटे में, तो उसका आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है। आधा हिस्सा जो बाहर है उसको लेके मैना उड़ जाती है, और तोते का आधा हिस्सा उस खूंटे में फंसा हुआ है। तब तोता बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, जैसे मैंने यहाँ की भाषा में सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेस भाई। सुना है कि नहीं कहानी? कुछ लोगों ने सुना है? सुना है? तो आओ तुम सुना दो, थोड़ा मुझे राहत मिल जाए। आगे थोड़ा तुम सुना दो। तो उसके बाद उसका जो कहानी का
मर्म है तुमको मैं बताऊंगा। कोई आएगा सुनाने के लिए? टाइम क्या है? सर पानी में कोई सुनाएगा? चलो हम ये सुनाते हैं। तो बढ़ई ने क्या कहा? कहानी तुमने सुने, बताओ बढ़ई ने क्या कहा? और टीचर्स कोई? बढ़ई ने फिर क्या जवाब दिया? खड़ी बोलिए, कोई उसी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं सुना। अच्छा नहीं सुना। तो बढ़ई ने कहा कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें? तो तोता फिर राजा के पास गया और राजा से पूरी बात बताया। राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, पूरी बात बताता है। राजा भी उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे? अब वो जब राजा से निराश हो गया तो रानी के पास गया और रानी से कहता है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे। फिर पूरी बात, चूंकि समय कम है तो पूरी कहानी बच्चों को, जब छोटे बच्चों को पूरी बात कह के जब बताया जाता है तो ज़्यादा मजा आता है, लेकिन अब संक्षेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रानी ने भी उसको डांटा कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें? फिर वो सांप के पास जाता है। सांप सांप रानी नसो या रानी काटो, रानी राजा छोड़े, पूरी बात फिर बताता है। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी को क्यों काटें? अब वो लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो। हाथी नदी कैसे सोखेगा? उसका सूंड बड़ा होता है, देखा है, और सूंड से पानी पीता है खूब ढेर सारा, और फिर जहाँ चाहे वहाँ उसकी बारिश कर देता है। देखा है कि नहीं देखा कभी? तो कहानी में इतना चलता है कि कह रहा है वो तोता उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाथी हाथी नदी सोखो या तालाब सोखो। तो हाथी भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम नदी क्यों सोखे? अब तोता रोते हुए जा रहा है क्योंकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी उससे रोने का कारण पूछता है, पूछती है। तो अब तोता जब पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो चींटी कहती है कि चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूंगी। और चींटी के वश में क्या है? चींटी क्या कर सकती है? रेंगना। तो हाथी के कान में, हाथी के कान में हल्के काटती है। पता नहीं कान में घुसी कि सूंड में घुसी, लेकिन हाथी के सूंड में घुसने लगी काटने के लिए, या ऐसे ही जैसे। तब जब हाथी के सूंड में घुसने लगी, जैसा कि मैंने सुना था, हो सकता है कि कान वाली कहानी भी सही हो, कहीं उसका स्वरूप भी हो। तो हाथी का, तब हाथी क्या कहता है? जब हाथी के सूंड में घुसने लगती है, रेंगने लगती है, घुस के रेंगने लगती है, तो हमने यही इसी यहाँ पे ही सुना कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोग। सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोग। और जब चींटी सूंड में घुसने लगी और हाथी नदी सोखने को तैयार हो गई, और हाथी नदी सोखने के लिए, सोख लेने के लिए, पी लेने के लिए गई, तो नदी आग बुझाने के लिए तैयार हो गई, आग लाठी जलाने को तैयार हो गया, लाठी सांप मारने को तैयार हो गया, सांप रानी डसने को तैयार हो गया, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो गई, और राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो गया, और बढ़ई ने डर करके फिर उसका दाल का दाना निकाल दिया। ताली बजाओ इस कहानी पे। अभी सवाल पूछने वाले हैं। अब बताओ, इस कहानी में तुमको मजा आया, अच्छा लगा?
इसको सबसे ज्यादा मजा आया। इसमें सबसे ताकतवर कौन है इस कहानी में? सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से सब काम संभव हुआ, वो कौन है? चींटी। अपने सही उत्तर पे एक बार फिर ताली बजाओ। इस कहानी में इतने सारे एलिमेंट या तत्व हैं, राजा, रानी, आग, सांप, नदी। वह ताकतवर नहीं है, चींटी सबसे ज्यादा ताकतवर सिद्ध हुई इस कारण से, क्योंकि चींटी के आने के पहले पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। सब वही थे, राजा रानी सब थे, सब उससे काम कर सकते थे, करवा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं कराया। एक चींटी ने सबसे ज्यादा काम करवाया। जो पूरा सिस्टम सोया हुआ था, काम नहीं कर रहा था, उस सिस्टम को उसने चला दिया। जो पूरा सिस्टम अक्रियाशील था, इनएक्टिव था, वो एक्टिव हो गया एक चींटी की वजह से। तो उस चींटी में ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से वह ये सब कर पाई? तुम्हारा उत्तर सही था कि सबसे ताकतवर चींटी है, लेकिन चींटी के ताकतवर होने की वजह क्या थी? उसमें कौन सा गुण था? और वह जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जिसमें वो गुण होगा वो जरूर आगे बढ़ेगा, जो चाहेगा वो हासिल कर लेगा। तुम्हारे जो जो सपने बताए हैं सब हासिल कर लोगे अगर वो गुण तुम में भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छाई भी है, लेकिन और ज्यादा और करीब, अच्छाई उससे करीब है। प्रयास करो, कोशिश करो। हाँ, सब कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोग। बताओ सबसे। और 4-5 के बच्चे तो बड़े हैं, वो तो बताएं। हैं? सच्चाई तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस कहानी के संदर्भ में नहीं कुछ फिट बैठ रहा है सच्चाई। हैं? हाँ, हिम्मत भी है, ये भी सही है, लेकिन और करीब आओ, सही तरफ जा रहे हो तुम। और बताओ। हाँ, क्षमता भी ठीक है। और थोड़ा करीब आओ। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने के लिए गया था, किसी ने उसके परेशानी को दूर करने के लिए कुछ नहीं। और चींटी इतना प्रभावित हुई या उसके मन में इतनी इच्छा हुई कि उसने चींटी के दुख दर्द को दूर करने की सोची। उससे जाके कारण पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? इस गुण के कारण, उसमें कौन सा ऐसा गुण है कि उस तोते के पास जाके पूछ रही तुम क्यों रो रही हो? दूसरे के परेशानी और दुख को देखकर दुखी होना और उसको पूरा दूर करने की कोशिश करना, यही तो था जो और सब में नहीं था, चींटी में था। और सबके पास तोता अपनी समस्या बताने गया था, किसी ने उसकी समस्या पर कुछ नहीं किया। ये चींटी के पास अपनी समस्या बताने नहीं गया था, चींटी खुद आई थी और उससे समस्या पूछा था। और अगर उसके बारे में, उसके वश में केवल रेंगना है, तो अगर वो हल्का सा रेंगी भले हाथी के सूंड में, तो उसके समस्या का हल हो गया। यानी कि दूसरे के सुख दुख को अपना समझना और उसके लिए कार्य करना, प्रभावित होना, अगर यह गुण आ जाता है तो फिर चमत्कार होने लगता है जिंदगी में, मिरेकल्स होने लगते हैं, जो तुम नहीं सोचते वो होने लगता है। तो जो जो तुमने बताया है वह सब हो जाएगा, लेकिन उस चींटी में जो ये गुण था, दूसरे के दुख को अपना समझना और उसके लिए दूर करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं, एक शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द है, संवेदना। वेदना जानते हो क्या है? वेदना मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, पेन। और संवेदना, जब हम दूसरे के दुख को
अपने दुख जैसा समझें, तो ये होती संवेदना। ऐसे वहां तुम लोग बैठे थे तो सबको ठंडा लग रहा था, तुम्हारे दुख को लोगों ने समझा और आकर के यहाँ व्यवस्था कर दी, तो यह है इनकी संवेदना। कोई तुम रास्ते में जा रहे हो, पेड़ सूख रहा है, संवेदना कोई व्यक्ति का ही नहीं, जीव जंतु वनस्पतियों सबके बारे में ये संवेदना होनी चाहिए। चींटी की जो संवेदना थी वो चींटियों के लिए ही नहीं थी, अपनी प्रजाति के लिए ही नहीं थी, उससे बाहर तोता उसकी प्रजाति का नहीं था, लेकिन उसके सुख दुख को भी उसने अपना समझा और उसको दूर करने की कोशिश की। ये पूरी धरती पर हम अकेले नहीं हैं, मनुष्य ही, ये जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब धरती माँ की संतान है। हमको उस परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। हमारे वैदिक मंत्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती एक परिवार है और उस परिवार में केवल मनुष्य ही नहीं शामिल है, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब शामिल हैं। अगर सारे पेड़ इस धरती से खत्म कर दिए जाएं तो क्या हम जिंदा रहेंगे? क्यों? यही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर सारे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ धरती से, मान लो तुम्हारे पास स्विच है और दबा दो और सब खत्म हो जाए, तो 2 घंटे के बाद हम सब खत्म हो जाएंगे। तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारा फेफड़ा आधा हमारे अंदर है, जहां हम सांस ले करके ऑक्सीजन सोखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो हमारे फेफड़े का दूसरा हिस्सा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो सब जुड़ा हुआ है, पूरा धरती पर जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब परिवार हैं, इनकी एक देखभाल करनी है, और वह देखभाल संवेदना से ही आती है। जब हम सबके सुख दुख को, अपने घर के आसपास तुम्हारे जो जानवर हैं उनकी भी देखभाल करो, पेड़ पौधों की देखभाल करो, और उसमें फिर जाति धर्म नहीं देखना है। चींटी ने अपनी जाति नहीं देखी, तोते की भी देखभाल की, तो सबकी देखभाल। भारत भी धरती का एक अंग है, और हमारा संविधान जिसकी चर्चा हो रही थी, संविधान में लिखा है कि हम अपने देश के समृद्धि और शांति और कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन ये भी लिखा है कि हमको धरती और पूरी प्रकृति और सारी वनस्पतियों सबके कल्याण के लिए काम करना है। तो ये कहानी क्या शिक्षा देती है कि अगर हम केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए भी, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, अगर हम सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे तो हमारे साथ अपने आप प्रकृति और धरती और ब्रह्मांड मदद करेगा, और तुम्हारे जो जो सपने बताए हैं फिर तुम अकेले ही पूरा नहीं करोगे, सब मिल करके पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरी प्रकृति, पूरा समाज तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारी मेहनत का ज्यादा फल मिलेगा। जैसे एक स्विच होता है, हल्का सा दबाओ कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, वैसे संवेदना के साथ, पूरी संवेदना के साथ अगर जीवन भर तुम में जो शक्तियां हैं उसके अनुसार काम करते रहोगे तो तुम जो चाहोगे हो जाएगा। जैसा देश, जैसा समाज, जैसी प्रकृति, जैसी धरती चाहते हो सब हो जाएगा, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी पूरी संवेदना के साथ। तो यहाँ पर मेरी बात तो खत्म हो जाती है, और तुम्हारे मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लो इन संदर्भों में। और संविधान की सरल शब्दों में किताब, संविधान कथा मैंने तैयार की थी जो पिछले 8.5 साल से चल रही है, लेकिन संविधान की जो आत्मा है उसको कहते हैं संविधान का प्रीएम्बल, प्रस्तावना। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा आके पढ़े और सारे बच्चे उसको दोहराएं। 26 नवंबर को संविधान सभा में पास हुआ था। उसको भारत सरकार ने हमारे RTI पर संविधान दिवस के रूप में मनाने की 2015 में घोषणा की, तब से मनाया जा रहा है। उस दिन स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थना के साथ प्रीएम्बल पढ़ा जाता है, दिन भर संविधान में डिबेट होता है, क्योंकि संविधान ने ही हम सबको देश का मालिक बनाया है। तो चाहे कोई बच्चा आकर के पढ़े और सब बच्चे दोहराएं। आ जाओ, कोई आ जाओ। कौन आ रहा है बताइए, कौन आएगा? और इसको हम सब तुम्हारे साथ साथ दोहराएंगे, छोटे छोटे, जैसे हम भारत के लोग
कहो चाहे हम भारत के लोग, छोटा छोटा करके यहाँ तक पढ़ो और थोड़ा रुको, हम सब दोहराएंगे तुम्हारे साथ साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक छोटा छोटा ना राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1947 ईस्वी में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शाबाश, very good। अब इसमें कुछ शब्द हैं वो जान लो और फिर अगला जो बातचीत होगी वो बाद में होगी। फिर आएंगे कभी इस तरफ गांव की तरफ आएंगे तुम लोगों से मिलने के लिए। संपूर्ण एक तो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, मालिक जनता है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। हम जो अभी MP MLA चुनते हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी एक सेवा करें कि हमारी आवाज़ को विधानसभा या लोकसभा में ले जाएं। गणराज्य जनता का राज्य, बातचीत नहीं, बातचीत पर